हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, किसी कार्बनिक यौगिक के 0.2 ग्राम में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन निहित है। दहन पर यह 0.15 ग्राम CO2 व 0.12 ग्राम H2O देता है। C, H व O के क्रमशः प्रतिशत है। विकल्प ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। तो बच्चों, आओ सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो यहाँ पे हमारा कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है वह 0.2 ग्राम है। और फिर बात करते हैं यहाँ पे, बात करते हैं इस कार्बनिक यौगिक को दहन करने पर। लिखते हैं यहाँ पे दहन करने पर 0.15 ग्राम CO2 व 0.12 ग्राम H2O मिलता है। और बच्चों, ये कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना है, आओ बच्चों, आओ हम देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कार्बन का प्रतिशत, हम लिखते हैं यहाँ पे कार्बन का प्रतिशत कुछ इस प्रकार लिखेंगे। कार्बन का प्रतिशत ऑर्गेनिक यौगिक में कुछ इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कार्बन का अणुभार, कार्बन का परमाणु भार। और फिर ये कार्बन किसमें हमें मिलता है, कार्बन कुछ हमें इस प्रकार मिलता है कि CO2 का अणुभार, CO2 का अणुभार इंटू इंटू फिर ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे कि CO2 का दिया हुआ द्रव्यमान, CO2 का दिया हुआ द्रव्यमान। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान, कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान। और बच्चों, हमें प्रतिशत निकालना, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। इस प्रकार जो हमारा उत्तर आएगा कुछ इस प्रकार हम पहले लिख लेते हैं। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, इसका अणुभार CO2 का अणुभार 44 होता है। फिर CO2 का दिया हुआ भार कुछ इस प्रकार दिया हुआ 0.15, और कार्बनिक यौगिक का जो भार दिया हुआ 0.2 दिया हुआ, और हम कुल से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। इस प्रकार जो हमारा उत्तर आएगा कुछ इस प्रकार आएगा 20.45%। इसको हम 20% के बराबर भी लिख सकते हैं, 20% के बराबर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, हमारा कार्बन का प्रतिशत तो पता चल गया। अब हम पता करते हैं हाइड्रोजन का प्रतिशत। H का प्रतिशत बराबर हम लिखेंगे H का अणुभार, या फिर ये H2 बनेगा तो H2 का अणुभार बटा यहाँ पे H2O का अणुभार, गुणा करेंगे। गुणा में यह करेंगे कि H2O का दिया हुआ द्रव्यमान या फिर दहन पर द्रव्यमान, और फिर ऐसा करेंगे, डिवाइड करेंगे कार्बनिक यौगिक का कुल द्रव्यमान, कार्बनिक यौगिक का कुल द्रव्यमान, और गुना कर देंगे हम 100 से कर देंगे, ताकि यह प्रतिशत में हमें मिल जाए। इस प्रकार बच्चों, अगर हम देखते हैं कि अणुभार H2 का 2 हो जाएगा और H2O का अणुभार 18 आता है, और हम करते हैं, गुणा करते हैं, और जो H2O का जो दिया हुआ द्रव्यमान है 0.12 है, और कार्बनिक यौगिक का कुल द्रव्यमान बात करें तो 0.2 है, गुणा कर देंगे 100 से। तो इस प्रकार हमारा उत्तर 6.66% आ जाएगा, 6.6% आ जाएगा। यानी हाइड्रोजन का तो ये हमें हो गया, और कार्बन का 20% आ गया। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत हम इस प्रकार लिखा लेंगे, 100 माइनस 6.66 प्लस 20%, कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ऑक्सीजन का 73.34% आ जाएगा ऑक्सीजन का। तो बच्चों, आओ बच्चों, हम अपने विकल्प के माध्यम से सही उत्तर का चयन करते हैं। तो विकल्प हमारा ए है, कार्बन 15%। हमारा जो विकल्प डी है उसमें कार्बन 20%, हाइड्रोजन 6.6% और ऑक्सीजन
34%। ये हमारा सही उत्तर है। तो बच्चों इस प्रकार हमने अपने मुख्य अवधारणा के हिसाब से सही उत्तर का चयन कर लिया। आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।